हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस पाठशाला। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट गांधीयन एरा। टॉप 50 एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मॉडर्न हिस्ट्री में 1915 से लेकर 1948 तक गांधी जी द्वारा जितने भी सत्याग्रह किए गए हैं, जितने भी मूवमेंट्स किए गए हैं, उन सबको हम देखने वाले हैं। साथ में अदर इम्पोर्टेंट लीडर्स को भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना डिले करे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? ऑप्शंस 1914, 1915, 1916 या 1911। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1915। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी रिटर्न एट विच प्लेस ऑन 9 जनवरी 1915 आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका? जब वो 9 जनवरी 1915 को वापस आए तो वो इंडिया में किस जगह पे आए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस महात्मा गांधी ओपन्ड सत्याग्रह आश्रम? ऑप्शंस कोचराब, दांडी, बारदौली या बॉम्बे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कोचराब इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक हिंद स्वराज? तो हिंदी स्वराज नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो एक बार हम देख लेते हैं महात्मा गांधी ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया? ऑप्शंस खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या फिर अहमदाबाद सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में हुआ था फॉर इंडिगो क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द चंपारण मूवमेंट टुक प्लेस? चंपारण मूवमेंट का आपको ईयर बताना है। ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द सेकेंड सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया? खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या फिर नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट तो हमारा चंपारण सत्याग्रह हो गया है। दूसरा इनमें से कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खेड़ा सत्याग्रह। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस? तो हमें खेड़ा सत्याग्रह का ईयर बताना है। 1917 में हो चुका है चंपारण सत्याग्रह, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर बिकेम द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द खेड़ा सत्याग्रह? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर पी रामास्वामी नायकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेजिस्लेटिव काउंसिल पास द रॉलेट एक्ट? ऑप्शंस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, द एनार्कियल काउंसिल, ब्रिटिश काउंसिल या फिर द रॉयल काउंसिल ऑफ ब्रिटेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ रॉलेट एक्ट? तो रॉलेट एक्ट का रियल नेम क्या था? द ब्रिटिश क्लब एक्ट ऑफ 1919, द लंदन क्रिमिनल एक्ट ऑफ 1919, द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 या फिर द ब्लैक सिस्टम एक्ट ऑफ 1919। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉलेट एक्ट का जो रियल नेम था वो क्या था? ऑप्शन सी, द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ रॉलेट एक्ट विच वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को क्या नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लैक एक्ट। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को बोला था ब्लैक एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट पास्ड? रॉलेट एक्ट जब पास हुआ था उस टाइम पे हमारे इंडिया का वायसराय कौन था? ऑप्शंस लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट के पास होने के टाइम पे इंडिया का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस लॉ वाज इम्पोज्ड इन नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर अगेंस्ट रॉलेट एक्ट? एनार्कियल लॉ, मार्शियल लॉ, डेंस लॉ या फिर एरे लॉ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्शियल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू लीडर्स वर अरेस्टेड अंडर रॉलेट एक्ट ऑन 9 अप्रैल? ऑप्शंस सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत दो जो फेमस लीडर्स अरेस्ट हुए थे उनके नाम क्या हो जाएंगे? उनके नाम थे सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द रॉलेट सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज्ड?
ऑप्शन 6 अप्रैल 1919, 11 मार्च 1919, 13 अप्रैल 1919 या फिर 20 मई 1919। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 11 मार्च 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ओनली इंडियन ऑफिशियल मेंबर हु सपोर्टेड द रॉलेट एक्ट। केवल एक ऐसा इंडियन ऑफिशियल मेंबर था जिसने रॉलेट एक्ट को सपोर्ट किया था, उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शंस हैं सी शंकरन नैयर, मजहर उल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सी शंकरन नैयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। तो आपको जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसकी डेट बतानी है। ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल, 18 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल। तो देखिए जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट महात्मा गांधी विथड्रू द रॉलेट सत्याग्रह आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर। तो आपको डेट बतानी है जब रॉलेट सत्याग्रह को विथड्रू कर लिया गया था। डेट है 20 अप्रैल, 24 अप्रैल, 16 अप्रैल या फिर 19 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 19 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइटल वॉज गिवन टू महात्मा गांधी विच ही गेव अप आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। महात्मा गांधी को एक टाइटल दिया गया था जो कि उनने इस इंसिडेंट के बाद, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद वापस कर दिया गया था। उस टाइटल का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है लोकनायक, बापू, महात्मा या फिर केसर ए हिंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी केसर ए हिंद। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने अपना ये टाइटल वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेट लीडर रिनाउंस्ड हिज टाइटल ऑफ नाइटहुड ड्यू टू जलियांवाला बाग मैसेकर। महात्मा गांधी की तरह एक और लीडर ने अपने टाइटल को वापस कर दिया था। उस लीडर का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको बताना है नाइटहुड जो टाइटल है वो किसे दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब लॉर्ड डायर। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शंस देख लेते हैं, ऊधम सिंह, वीर विक्रम सिंह, दिगराज सिंह या फिर हरि प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऊधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ऊधम सिंह वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऊधम सिंह को कब हैंग किया था? ऑप्शंस 1919, 1945, 1940 या फिर 1948। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द ऑर्डर टू सेट अप द हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी को सेटअप करने का ऑर्डर किसने दिया था? ऑप्शंस देख लेते हैं, एडविन मॉन्टेग्यू, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग या फिर वॉरेन हेस्टिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एडविन मॉन्टेग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वॉज द लीडर ऑफ दिस हंटर कमेटी। हमें हंटर कमेटी के लीडर का नाम बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, वॉरेन हेस्टिंग, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड विलियम हंटर या फिर टॉम ब्लिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कोऑपरेशन प्रोग्राम वॉज फाइनली अडॉप्टेड। ऑप्शंस, पूना सेशन ऑफ 1918, कैलकाटा सेशन ऑफ 1920, अहमदाबाद सेशन ऑफ 1919 या फिर नागपुर सेशन ऑफ 1920। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नागपुर सेशन ऑफ 1920, जिसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु आर द फाउंडर्स ऑफ खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी के फाउंडर का नाम बताना है आपको। ऑप्शंस, मोहम्मद अली, शौकत अली या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। मोहम्मद अली एंड शौकत अली दोनों फाउंडर्स थे खिलाफत कमेटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस महात्मा गांधी कन्विंस द कांग्रेस लीडर टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद खिलाफत इशू। ऑप्शंस, कैलकाता सेशन ऑफ 1920, नागपुर सेशन ऑफ 1920, अहमदाबाद सेशन ऑफ 1919 या फिर पूना सेशन ऑफ 1981। आंसर है ऑप्शन ए कैलकाता सेशन ऑफ 1920 में महात्मा गांधी ने कन्विंस कर लिया था कांग्रेस लीडर्स को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन ईयर 1919। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ठीक है, इंडियन खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919 के चेयरमैन कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिनाउंस द टाइटल ऑफ हजीक उल मुल्क ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट। ऑप्शंस देख लेते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, जिन्ना शौकत अली या फिर हकीम अजमल खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हकीम अजमल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट वांट गांधी जी टू एंटर इन खिलाफत इशू। इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द लेक्चर हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। महात्मा गांधी, महामना मालवीय, स्वामी श्रद्धानंद या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गेव द अप्रूवल फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शंस, बॉम्बे सेशन, लाहौर सेशन, कराची सेशन या फिर इलाहाबाद सेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद विच इंसिडेंट। ऑप्शंस देख लेते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा, साइमन कमीशन या फिर दांडी मार्च। तो देखिए, सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था विद दांडी मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। 12 मार्च 1930 या फिर 11 अप्रैल 1931, 10 मार्च 1931 या फिर 6 अप्रैल 1930। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड ड्यू टू सॉल्ट मार्च। तो महात्मा गांधी को जब अरेस्ट किया गया था सॉल्ट मार्च की वजह से, हमें उसकी डेट बतानी है। ऑप्शंस देख लेते हैं, 9 to 10 अप्रैल 1930, 7 to 8 जुलाई या फिर 5 to 6 जून या फिर 4 to 5 मई। तो महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था ऑन 4 to 5 मई ऑफ 1930। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी वॉज सेंट टू विच जेल ड्यू टू दांडी मार्च। तिहाड़ जेल, मद्रास सेंट्रल प्रिजन, फेडरल प्रिजन या फिर येरावाड़ा सेंट्रल जेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, येरावाड़ा सेंट्रल जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक द प्लेस ऑफ महात्मा गांधी एज ए लीडर टू लीड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर गांधीजीज अरेस्ट। ऑप्शंस, अब्बास तयाबजी, सी.आर. दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। तो देखिए, महात्मा गांधी की जगह पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन आ गया था? अब्बास तयाजी, आफ्टर गांधीजीज अरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। किस ईयर में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर विच एनुअल सेशन ऑफ INC। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन के बाद स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था? ऑप्शन ए, गया, बी, कलकत्ता, बॉम्बे या फिर इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद सेशन के बाद में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी ऑफ बिहार विच वॉज अ ब्रांच ऑफ स्वराज पार्टी। तो देखिए, बिहार की स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया था? ऑप्शन, सचिंद्र नाथ सन्याल, बंकिम चंद्र मित्र, श्री कृष्ण सिंह या रामलाल शाह। तो इसका राइट आंसर है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द हेड ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के क्वेश्चन देखते हैं। इसके हेड कौन थे? सर सिडनी रॉलेट, सर जॉन साइमन, जो रॉलेट या फिर डेविड साइमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर जॉन साइमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। साइमन कमीशन इंडिया में कब आया ये बताना है हमें। ऑप्शंस देख लेते हैं, 1926, 1928, 1927 या फिर 1929। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म्ड। ऑप्शंस, 1 जनवरी 1926 या फिर 14 नवंबर 1927, 20 जनवरी 1928 या फिर 4 नवंबर 1927। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 4 नवंबर 1927। 1927 में साइमन कमीशन बन गया था और 1928 में इंडिया आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन विच डेट। 10 जुलाई 1942, 8 अगस्त 1942, 12 सितंबर 1942 या फिर 20 अक्टूबर 1942। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। तो देखिए, किस सेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ऑप्शन है बॉम्बे सेशन, कलकत्ता सेशन, कराची सेशन या फिर गया सेशन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था ऑप्शन ए, बॉम्बे सेशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो यहाँ पे गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट किए, किस तरीके से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह से लेके अपनी जर्नी स्टार्ट करी, उसके पहले साउथ अफ्रीका से वो कब इंडिया आए। जितने भी क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री में, वो हमने सब कवर कर लिए हैं। तो एक बार इनको प्रैक्टिस कर लीजिए।
डिटेल्ड वीडियो भी बहुत जल्दी आई है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वी नीड योर सपोर्ट। इस तरीके की वीडियोस हम लाते रहेंगे रेगुलरली, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।